सभी साथियों को नमस्कार। मैं ARP हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम भाषा के दूसरे कालांश पे चर्चा करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें, ताकि मैं निपुण भारत मिशन से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियां आप सब तक पहुंचाता रहूं। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कालांश 2 में कार्य करने की रणनीतियां। मित्रों, कालांश 2 में मुख्य रूप से पाठ्य पुस्तक की विस्तारित गतिविधियों पे काम करना है, जिसके अंतर्गत समझ के साथ पढ़ना और लेखन कार्य का भी कार्य किया जाएगा। इस कार्य के लिए कार्य पुस्तिका भाग 1 उपयोग में लाई जाएगी। तो आश्वस्त हो लें कि कालांश 2 में हमें कार्य पुस्तिका भाग 1 पर काम करना है। कार्य पुस्तिका भाग 1 में जब हम कार्य प्रारंभ करेंगे तो कक्षा 1 के बच्चों के लिए हमें डिकोडिंग पे कार्य करना है। ध्यान दें, कालांश 2 में कार्य पुस्तिका भाग 1 का उपयोग किया जाएगा। कक्षा 1 के बच्चों के साथ डिकोडिंग पर कार्य करेंगे। डिकोडिंग का कार्य जब आप प्रारंभ करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको ध्वनि जागरूकता, वर्ण पहचान, अक्षर पहचान, मात्रा पहचान, शब्द एवं वाक्य पठन के साथ साथ सरल डिकोडेबल पाठ का भी अभ्यास कराना है। जबकि कक्षा 2 एवं 3 में डिकोडिंग के साथ साथ समझ के साथ पढ़ने की दक्षताओं पर शिक्षण कार्य किया जाना है। आइए इसको एक ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। ये कालांश 2 में कार्य करने की रणनीति है। मित्रों, कालांश 2 में जब आप कार्य प्रारंभ करेंगे तो सप्ताह 1 से सप्ताह 7 तक आपको पुनरावृत्ति का कार्य करना होगा। यदि आप कक्षा 2 में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो कक्षा 1 की पुनरावृत्ति करेंगे सप्ताह संख्या 1 से 7 तक, और यदि आप कक्षा 3 में शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो कक्षा 2 की पुनरावृत्ति करेंगे सप्ताह संख्या 1 से सप्ताह संख्या 7 तक। इसके बाद सप्ताह संख्या 8 से 25 तक समझ के साथ पठन व लेखन पे कार्य करेंगे। तो सप्ताह 1 से 7 के बीच जब आप कार्य प्रारंभ करेंगे तो उसके अंतर्गत आपको क्या क्या कार्य करने होंगे? डिकोडिंग आधारित कार्य, ब्लेंडिंग पर कार्य, शब्द पठन पर कार्य, सरल पाठ। ये कार्य आपको सप्ताह संख्या 1 से 4 के बीच कर लेना है। जैसे ही सप्ताह संख्या 5 में आप प्रवेश करेंगे, 4 जब आपका पूर्ण हो जाता है तो 5 से 7 यानी कि अंतिम का जो 2 सप्ताह होगा उसमें आप पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियां एवं पुनरावृत्ति पर कार्य करेंगे। तो टोटल आपका 1 से 7 तक का जो ये कार्य है पुनरावृत्ति का पूर्ण हो जाएगा। सप्ताह संख्या 8 में जब आप प्रवेश करेंगे तो आप समझ के साथ पठन व लेखन पर कार्य करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियों पर कार्य करना है। साथ ही कार्य पुस्तिका के भाग 1 में दिए गए स्तरित ग्रेडेड पाठ पर भी कार्य करना है। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट है, कालांश 2 में 2 प्रकार के कार्य आपको करने हैं। कक्षा 2 की पुनरावृत्ति सप्ताह संख्या 1 से 7 के मध्य, और समझ के साथ पठन व लेखन सप्ताह संख्या 8 से 25 के मध्य करने हैं। अब पुनरावृत्ति के अंतर्गत डिकोडिंग आधारित कार्य, ब्लेंडिंग पर कार्य, शब्द पठन पर कार्य, सरल पाठ और समझ के साथ पठन व लेखन के अंतर्गत कार्य पुस्तिका के भाग 1 में दिए गए स्तरित ग्रेडेड पाठ पर कार्य आपको करने हैं। मित्रों, आइए इसको और सरलतम तरीके से समझने का प्रयास करते हैं एक चार्ट के माध्यम से। तो देखिए, ये चार्ट है आपका दैनिक कार्य योजना अंतर्गत द्वितीय कालांश की रूपरेखा वर्ष 2024-25। ये आपका कालांश है 40 मिनट का। ये सप्ताह संख्या है। सप्ताह संख्या को समझे बगैर दैनिक कार्य योजना को हम स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा जिक्र सप्ताह संख्या का करना आवश्यक है। जैसा कि पिछले स्लाइड में आप देखे होंगे कि सप्ताह संख्या 1 से 7 तक पुनरावृत्ति का कार्य किया जा रहा है। कार्य पुस्तिका भाग 1 में पुनरावृत्ति का कार्य सप्ताह संख्या 1 से 7 तक किया जा रहा है, जिसमें 1 से 4 तक आपको वर्ण पहचान, शब्द पहचान, पठन, सरल पाठ पर कार्य करना है, और वहीं सप्ताह संख्या 5 से 7 के मध्य आपको पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियों पर काम करना है।
तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये दिवस है, दिवस 1 से लेके 6 दिन का है ये पूरा। अब जो आपके प्रारंभ के 4 दिवस हैं, दिवस 1, दिवस 2, दिवस 3, दिवस 4, प्रारंभ के जो 4 दिवस है, इन 4 दिवस के अंतर्गत द्वितीय कालांश में आपको सप्ताह संख्या 1 से 4 तक इन दक्षताओं पर काम करना है। वर्ण, अक्षर पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द, वाक्यांश, सरल पाठ पर कार्य। ये कार्य आपको प्रारंभ के 4 दिवस लगातार दूसरे कालांश में करने हैं। जैसे ही सप्ताह संख्या 4 पूर्ण हो जाएगा तो 5वें सप्ताह में जब आप प्रवेश करेंगे तो सप्ताह संख्या 5 से 7 तक कंटिन्यू दूसरे कालांश में आपको पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियां एवं स्तरित पाठ पर कार्य करने होंगे। तो स्पष्ट है, यहाँ पे एकदम क्लियर है। सप्ताह संख्या 1 से 4 तक लगातार आपको प्रारंभ के 4 दिन जो होंगे दूसरे कालांश में आपको वर्ण, अक्षर पहचान, ब्लेंडिंग, वाक्यांश, सरल पाठ पर काम करने होंगे। वहीं जब 4 सप्ताह पूर्ण हो जाएगा तो 5वें सप्ताह में जब प्रवेश करेंगे तो 5 से 7 तक दूसरे कालांश में आपको पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियां एवं स्तरित पाठ पर कार्य करने होंगे। 4 दिवस का कार्य पूर्ण होने के बाद 5वें दिवस जब आप प्रवेश करेंगे तो 5वें दिवस में आपको साप्ताहिक पुनरावृत्ति पर काम करना है। ध्यान देंगे, साप्ताहिक पुनरावृत्ति, भाषा में साप्ताहिक पुनरावृत्ति 5वें दिवस हो रही है और साप्ताहिक आकलन 6ठे दिवस हो रहा है। तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति 5वें दिवस के दूसरे कालांश में करेंगे, वहीं साप्ताहिक आकलन आपको 6ठे दिवस के दूसरे कालांश में करने हैं। तो यहाँ पे एकदम स्पष्ट है, साप्ताहिक पुनरावृत्ति और साप्ताहिक आकलन ये दोनों कार्य जो महत्वपूर्ण हैं, ये किस कालांश में हो रहे हैं? दूसरे कालांश में। सप्ताह संख्या 1 से 7 तक का कार्य पूर्ण होने के बाद आप जब सप्ताह 8 में प्रवेश करेंगे तो सप्ताह 8 से लेकर के 25 तक प्रारंभ के जो 4 दिवस होंगे उसमें आप पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियां एवं स्तरित पठन पर कार्य करेंगे। लगातार 4 दिवस कार्य कर लेंगे जब, तो 5वें दिन जब आप प्रवेश करेंगे तो साप्ताहिक पुनरावृत्ति पे काम करेंगे और 6ठे दिवस आप साप्ताहिक आकलन पे काम करेंगे। इस प्रकार से आप ये सारे गतिविधि को संपादित करेंगे। दूसरा कालांश इसलिए महत्वपूर्ण है मित्रों क्योंकि इसी कालांश में आपको साप्ताहिक पुनरावृत्ति का भी कार्य करना है और इसी कालांश में आपको साप्ताहिक आकलन का भी कार्य करना है। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा ताकि हमारे अन्य साथी भी इससे लाभान्वित हों। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।